तो हेलो स्टूडेंट्स हो, कैसे आप सभी। उम्मीद है सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो भाई स्वागत है आपका एक्स आर एजुकेशन चैनल के अंदर। तो भाई और बहनों, जो भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को फाइट करना चाहता है तो वो इस वीडियो के अंदर देखते रहिए। और जिस भी भाई और बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई वीडियो को देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ भाई और बहन चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो भाई हमारा पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। उससे पहले जिसने भी भाई और बहनों ने जनरल नॉलेज की बाकी वीडियो नहीं देखी है तो बाकी वीडियो भी देख लीजिए, आप यूट्यूब पे चैनल पे पड़ी हुई है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है। पहला क्वेश्चन क्या है, जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है। तो बताइए, वायुमंडल दबाव से पहुंचता है क्या जी, बताओ। केसी का सु पूछे कि केसी का दबाव से पूछे तो दो दबाव, परासरण दबाव से पूछे तो तीन दबाव थम, और अगर मूल दबाव से पूछे ना तो फिर चार दबाव। अब थे बताओ कि क्या आंसर है वो। जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है, बताओ जो बताना, बताओ कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है। तो भाई और बहनों, इसका राइट आंसर मैं आपको बता रही हूँ। तो जिस भी भाई और बहना ने इसको राइट आंसर परा क्या बताया है, परासरण दबाव बताया है। किसके कारण, परासरण दबाव के कारण जल मूल से रोमों तक पहुंचता है। राइट, जल मूल से रोमों तक पहुंचता है परासरण दबाव के कारण। 3 नंबर वाले बिल्कुल करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले जिस भी भाई और बहनों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई मैं रोज़ रोज़ कहना पड़ता है आपसे, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक। भाई सेकंड का क्वेश्चन है, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधक को क्या कहते हैं। मतलब मधुमक्खी का जो प्रबंधन होता है और जो ब्रीडिंग और प्रबंधन को क्या कहते हैं, बताइए। सेरिकल्चर कहते हैं तो एक दबाव, सीवी कल्चर कहते हैं तो दो दबाव, पीसी कल्चर कहते हैं तो तीन दबाव, एपी कल्चर कहते हैं तो चार दबाव। क्या इसका आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, क्या इसका आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिस भी भाई और बहनों ने ए पी कल्चर बताया है, मतलब 4 नंबर वाले बिल्कुल करेक्ट है। मधुमक्खी के प्रजनन एवं प्रबंधक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जो बताइए मुझे। मधुमक्खी के प्रजनन और प्रबंधन को क्या कहते हैं, एपी कल्चर कहते हैं। 4 नंबर वाले बिल्कुल करेक्ट है। इसको प्रबंधन को कहते हैं मैनेजमेंट, क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है। रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक होता है ये बताना आपको। विटामिन बी होता है तो एक दबाइए, विटामिन सी होता है तो दो दबाइए, विटामिन के होता है तो तीन दबाइए, विटामिन ई होता है तो चार दबाइए। बताइए जी क्या आंसर हो सकता है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे कि क्या आंसर होगा। बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर सबके सब बताएंगे मुझे। रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है, बताइए। तो भाई और बहनों, जिस भी भाई बहनों ने इसका राइट आंसर विटामिन के बताया है, के का संबंधित होता है रक्त स्कंदन हेतु विटामिन आवश्यक कौन सा होता है, विटामिन के आवश्यकता है। कौन सा, विटामिन के की आवश्यकता होती है। 3 नंबर वाले बिल्कुल करेक्ट होंगे। नेट क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। तो नेट क्वेश्चन हमारा देख लो ये रहा, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है। डब्ल्यू बी सी, सॉरी सॉरी ये नहीं होगा, आर बी सी होगा। कौन सा होगा, आर बी सी, लाल
रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स की औसत जीवन का आगे लगभग कितने समय का होता है बताइए। 100 से 200 दिनों का होता है तो एक दबाइए। 100 से 120 दिनों का होता है तो दो दबाइए। 160 से 80 दिनों का होता है तो तीन दबाइए। 150 से 200 का होता है तो चार दबाइए। बताइए जी, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है, ये आपको बताना है। 100 से 120 दिनों का होता है तो दो दबाइए। 160 से 180 होता है तो तीन दबाइए। तो भाई और बहनों, इसका राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, फालतू में टाइम वेस्ट तो करते नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 100 से 120 दिन का समय होता है लाल रक्त कणिकाओं के औसत जीवन काल लगभग आने के अंदर। राइट। तो भाई 2 नंबर वाले बिल्कुल करेक्ट है। नेट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले जिस भी भाई और बहनों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तो कर दीजिए सब्सक्राइब, भाई कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो हमारा ये 5 नंबर क्वेश्चन है, शीत ऋतु में पशु के परिस्थिति काल को क्या कहते हैं। शीत ऋतु के अंदर जो पशु के परिस्थिति काल होता है उसको क्या कहते हैं बताइए। एस्टिवेशन कहते हैं तो एक दबाइए। रेजिनेरेशन कहते हैं दो दबाइए। म्यूटेशन कहते हैं तीन दबाइए। या हाइपरनेशन कहते हैं तो चार दबाइए। अब बताइए इसमें से कौन सा शब्द आपको सुना हुआ लग रहा है, ये बताना है आपको। तो बताइए क्या आंसर होगा, बताओ क्या इसका आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। और जिस भी भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक। बताइए। तो देखो मैं बता दूं आपको, ये सुना लग रहा है हाइपरजेशन, तो नॉर्मल सुनते हैं हाइपरजेशन होता है ना। शीत ऋतु में पशु के परिस्थिति काल को क्या कहते हैं, हाइपरजेशन कहते हैं। 4 नंबर वाले बिल्कुल सही होंगे, 4 नंबर वाले हाइपरजेशन बोलते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले जिस भी भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए एक लाइक। भाई कर दीजिए भाई, इतने मेहनत से आपके लिए वीडियो तय करते हो और आप लाइक और सब्सक्राइब बिना करे चल जाते हो, तो भाई कर दीजिए सब्सक्राइब, कर दीजिए सब्सक्राइब पहले कर दो। तो नेट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेट क्वेश्चन हमारा ये रहा 6 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है बताइए। सर्वोत्तम विद्युत चालक सबसे ज़्यादा, तांबा है एक दबाइए, लोहा है दो दबाइए, चांदी है तीन दबाइए, या फिर एल्यूमिनियम है तो चार दबाइए। अब बताइए, सबकी सभी में ही धारा प्रवाहित होती है लेकिन सबसे जल्दी सबसे तेज किसमें होती है, कहने का मतलब ये है। बताइए, बताओ आपका क्या आंसर हो सकता है। देखो सिंपली बता दूँ, चांदी के तार किसी ने देखे हैं क्या, मुझे ये बताइए। चांदी तो बहुत कम मिलती है, मेरे माइंड में किस्म चल रहा है। सिंपली लोहे के में तो हमने तो देख चुका, तांबे के में मैं देख चुका, और तांबा का ही रहता है लगभग। लेकिन अब आपको आंसर बताना कि किसका होता है, तो बताइए। तो भाई और बहनों, मैंने ना तो कभी लोहे के और चांदी के ना सोने के तार देखे हैं, बट जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो आपको बता रहा हूँ। चांदी के तार जो सिल्वर होता है, सिल्वर के तार सबसे ज़्यादा विद्युत चालक होते हैं। सर्वोत्तम सबसे ज़्यादा इसके अंदर विद्युत चालकता होती है, किसके अंदर, चांदी के तार के अंदर सबसे ज़्यादा विद्युत चालकता होती है। तो 3 नंबर वाले बिल्कुल करेक्ट है भाई, याद कर लेना। सर्वोत्तम चालक कौन सा है, चांदी के अंदर होता है विद्युत की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 7 नंबर का क्वेश्चन है, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है बताइए। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है बताइए। गहरा बक्सा है क्या, तो एक दबाइए। अंधा बक्सा है क्या, तो दो दबाइए। काला बक्सा है क्या, तीन दबाइए। ऊंचाई मापी अंतर है, चार दबाइए। अब आपको बताना है कि क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए। बताइए भाई और प्यारे बहनों, क्या इसका आंसर होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो भाई और बहनों, फालतू में ना टाइम गवाते हुए तो मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है, तो क्या है, काला बक्सा। क्या है, BLACK, ब्लैक बॉक्स, या फिर डिब्बा ना, ब्लैक बॉक्स है। तो इसका 3 नंबर वाला राइट आंसर होगा, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है, काला बॉक्स।
नेट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेट क्वेश्चन हमारा छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही दिमागदारी है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? छोटा सा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नेटवर्क नहीं है। विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क नहीं है क्या? तो एक दबाइए। स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क नहीं है, दो दबाइए। वैश्विक नेटवर्क नहीं है, तीन दबाइए। महानगरीय नेटवर्क क्षेत्र नहीं है, तो चार दबाइए। अब बताइए, कंफ्यूजन है इसके अंदर, बताइए क्या इसका आंसर होगा। हाँ, बताइए क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसका आंसर होगा वैश्विक नेटवर्क। क्या होगा? वैश्विक नेटवर्क। राइट आंसर 3 नंबर वाले बिल्कुल सही है। कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो वैश्विक नेटवर्क नहीं है। स्थानीय नेटवर्क है, विस्तृत नेटवर्क है, महानगरीय क्षेत्रीय नेटवर्क भी है। नेट की तरफ चलते हैं। उससे पहले जिस भी भाई और बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो कर दीजिए एक लाइक। भाई कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो 9वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? बताइए। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लाया प्रयोग में लिया जाता है? बताइए। फ्लोरीन लिया जाता है, तो एक दबाइए। सीसा लिया जाता है, दो दबाइए। एल्यूमिनियम लिया जाता है, तीन दबाइए। या फिर पोटेशियम या फिर के लिया जाता है, तो चार दबाइए। बताइए क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित से कौन सा तत्व प्रयोग में लिया जाता है? उर्वरकों में बताइए, बताइए। क्लोरीन, सीसा, एल्युमिनियम, पोटेशियम। बताइए। पोटेशियम पर मैग्नेट है ना, पोटेशियम पर मैग्नेट। तो इसका राइट आंसर पहले बताओ क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा पोटेशियम। सुना है पोटेशियम पर मैग्नेट है ना, मतलब इसका के है ना, किस दर्शाते हैं पोटेशियम को? तो 4 नंबर बिल्कुल सही है। नेट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? छोटा सा क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? बताइए। आइसोप्रोपीन का है, तो एक दबाइए। साइट्रीन का है, दो दबाइए। एथिलीन का है, तीन दबाइए। ब्यूटाइन का है, ब्यूटाइन का, तो चार दबाइए। बताइए क्या इसका आंसर होगा। और जिस भी भाई और बहन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो कर दीजिए एक लाइक, भाई कर दो। बताइए क्या इसका आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। इसका आंसर होगा, जिस भी भाई और बहनों ने इसका आंसर साइट क्या इस साइट्रीन बताया है, ई साइट्रीन बताया है, वो बिल्कुल सही है। 2 नंबर वाले बिल्कुल सही होंगे। तो भाई कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो कर दीजिए लाइक, भाई कर दो, अभी के अभी कर दो भाई। और थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट। मिलते हैं इसी की नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।